औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम 8वीं जमात के इस क्लास में एक बार फिर जाबिर बिन हयान के मुतालिक पढ़ेंगे। कल भी हमने इसके मुतालिक पढ़ा है और जो सवालात यहाँ पे दिए हुए हैं उनके जवाबात भी हमने लिखे हैं और कुछ सवालात अभी करने बाकी हैं। तो आज हम यही कोशिश करेंगे कि जो बाकी माना सवालात हमसे रह गए हैं उनको करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों से गुजारिश है कि आप अपनी किताबें खोलें और सफ़ा नंबर 53 को देखिए, जहाँ पर ये सवालात दिए हुए हैं। तो आज का जो सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि खलीफा हारून रशीद ने जाबिर के साथ क्या सलूक किया है। जाबिर के साथ क्या सलूक किया है, इसका जवाब यह है कि जाबिर बिन हयान जब बगदाद गए तो हारून रशीद ने उसके साथ बेहतर सलूक किया है। उसकी हौसला अफजाई की, उसकी इज़्ज़त अफजाई की और इज़्ज़त अफजाई करते हुए उसने उससे इनाम इकराम से भी नवाजा। यानी जब वो वहाँ गए तो हारून रशीद ने उसको एक तो इज़्ज़त की, दूसरा ये कि उसको इनाम इकराम से भी नवाजा। तो इसके अलावा यहाँ पर जो अगला सवाल है वो ये है, लेबॉर्ट्री किससे कहते हैं। लेबॉर्ट्री किससे कहते हैं? तो जहाँ पर तजुर्बात किए जाते हैं उसको लेबॉर्ट्री कहते हैं। तो लेबॉर्ट्री उस जगह को कहते हैं जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के तजुर्बे किए जाते हैं। लेबॉर्ट्री उस जगह को कहते हैं जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के तजुर्बे किए जाते हैं। जैसे हम ये कह सकते हैं कीमियावी लेबॉर्ट्री, तबी लेबॉर्ट्री और हैवानात व नबातात की लेबॉर्ट्री। तो इसके अलावा यहाँ पर एक और सवाल है, वो है नाइट्रिक एसिड को किस धात के बर्तन में रखा जा सकता है। नाइट्रिक एसिड को किस धात के बर्तन में रखा जा सकता है। इसका जवाब ये है कि नाइट्रिक एसिड को सोने के बर्तन में रखा जा सकता है। सोने के बर्तन में रखा जा सकता है। इसके अलावा इसे शीशे के बर्तन में भी जमा रखा जा सकता है, लेकिन शीशा जो है वो सोने की तरह दांत नहीं है। सोने की तरह दांत नहीं है। अब इसका यही जवाब है, नाइट्रिक एसिड को सोने के बर्तन या शीशे के बर्तन में रखा जा सकता है, लेकिन शीशा सोने की तरह दांत नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर जाबिर बिन हयान, जो अगला सवाल है वो है, जाबिर बिन हयान को इल्म कीमिया का बाबा आदम क्यों कहते हैं। जाबिर बिन हयान को इल्म कीमिया का बाबा आदम क्यों कहते हैं। जाबिर बिन हयान को इल्म कीमिया का बाबा आदम इसलिए कहते हैं क्योंकि उसने इल्म कीमिया के बुनियादी उसूल व कवायद वज़ा करके मुरतब किए। उसने ठोस चीज़ों को बुखारात में बदलने का तरीका, दवाओं को महफूज रखने का तरीका, ऑक्सीडेशन यानी लोहे को जंग से बचाने का तरीका, चमड़ा रंगने का तरीका, बाल काले करने का तरीका, कलमी शोरे को जमा करने का तरीका दरियाफ्त किया। इसके अलावा उसने तेज़ाब ईजाद किए, रिटार्ड ईजाद की। इसीलिए जाबिर बिन हयान को इल्म कीमिया का बाबा आदम कहते हैं। तो इस तरीके से हमने ये जो बाकी सवालात थे यहाँ पे, सबसे पहला जो था वो खलीफा हारून रशीद ने जाबिर के साथ क्या सलूक किया है। तो इसका जवाब ये है कि हारून रशीद ने जाबिर के साथ बेहतर सलूक किया, नेक बर्ताव किया। और जब जाबिर बिन हयान वहाँ पहुँचे तो खलीफा हारून रशीद ने उसको अपने इनामात व इकरामात से भी नवाजा। तो इसके अलावा लेबॉर्ट्री किससे कहते हैं। लेबॉर्ट्री उस जगह को कहते हैं जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के
तजर्बे किए जाते हैं। यानी जिस तरीके से जाबिर बिन हयान ने पहले वो तजुर्बात किए हैं, बहुत सारे तजुर्बात किए हैं जहाँ पर वो तजुर्बात करता था, तो उसको भी हम लेबॉर्ट्री कह सकते हैं। तो अब लेबॉर्ट्री उस जगह को कहते हैं जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के तजुर्बे किए जाते हैं। तो उनमें क्या क्या है, कौन कौन से किस्म की लेबॉर्ट्री होती है? एक तो कीमियावी लेबॉर्ट्री, तिब्बी लेबॉर्ट्री और हैवानात व नबातात की लेबॉर्ट्री। तो अब ये जो 8वां सवाल, नाइट्रिक एसिड को किस धात के बर्तन में रखा जा सकता है? तो इसका जवाब यही है कि नाइट्रिक एसिड को सोने के बर्तन और शीशे के बर्तन में रखा जा सकता है, लेकिन शीशा सोने की तरह धात नहीं है। इसके अलावा हम नाइट्रिक एसिड को किसी बर्तन में नहीं रख सकते हैं। तो जो 8वां सवाल है वो यही है, जाबिर बिन हयान को इल्म कीमिया का बाबा आदम क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि उसने इल्म कीमिया के बुनियादी असूल व कवायद वज़ा करके मुरतब किए। उसने ठोस चीज़ों को बखारत में बदलने का तरीका, दवाओं को महफूज रखने का तरीका, ऑक्सीडेशन यानी लोहे को जंग से बचाने का तरीका, चमड़े रंगने का तरीका, बाल काले करने का तरीका, कलमी शोरी को जमा करने का तरीका दरिफ्त किया है। इसके अलावा इसने तेज़ाब भी ईजाद किए, रिटार्ड की ईजाद की। तो इसीलिए जाबिर बिन हयान को इल्म कीमिया का बाबा आदम कहते हैं। तो इसके अलावा यहाँ पर एक और जो तीसरा सवाल है, झेल के मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पर मुहावरे दिए हुए हैं, तो इनको अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। फिक्र लाहक होना, बोझ पड़ना, कूट कूट कर भरना, धुंध सवार होना, बाबा आदम। तो यहाँ पर जो पहला है वो है फिक्र लाहक होना। फिक्र लाहक होना क्या होता है? एहतिम अंदेशा होना या फिक्र करना। तो हम क्या लिख सकते हैं? अगर हम इसको अपने जुमले में इस्तेमाल कर सकते हैं तो क्या लिखेंगे? तो हम इसका ये भी लिख सकते हैं कि मुझे 8वीं जमात के इम्तिहान पास करने की फ़िक्र लाहक हुई। मुझे 8वीं जमात के इम्तिहान पास करने की फ़िक्र लाहक हुई। बोझ पड़ना, बोझ पड़ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? मेरे वालिद के इंतकाल के बाद मुझे घर का सारा बोझ उठाना पड़ा। मुझे घर का सारा बोझ उठाना पड़ा। इसके अलावा हम लिख सकते हैं तीसरा क्या है? कूट कूट कर भरना। कूट कूट कर भरना, यानी हम इसको लिख सकते हैं कि मेरे दोस्त के दिमाग में इल्म कूट कूट कर भरा हुआ है। मेरे दोस्त के दिमाग में इल्म कूट कूट कर भरा हुआ है। इसके अलावा धुंध सवार होना, धुंध सवार होना। तो हम इसको लिख सकते हैं कि मुझे गाड़ी चलाने की धुंध सवार हो गई है। मुझे गाड़ी चलाने की धुंध सवार हो गई है। तो इसके अलावा हम बाबा आदम, तो इसका हम इस्तेमाल कैसे करेंगे? तो हम लिख सकते हैं कि जाबिर बिन हयान को इल्म कीमिया का बाबा आदम कहा जाता है। जाबिर बिन हयान को इल्म कीमिया का बाबा आदम कहा जाता है। इसके अलावा आप इन जो ये मुहावरे यहाँ पे हैं, आप अपने अल्फाज में भी इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको जिस तरह भी मुमकिन हो सके तो आप उनको अपने अल्फाज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ये जो बाकी मादा सवालात यहाँ पे थे उनके जवाबात भी हमने लिखे हैं, और जो यहाँ पे मुहावरे भी दिए हैं उनका इस्तेमाल भी हमने किया है। तो आपसे गुजारिश है कि आप इन चीज़ों को अपनी कॉपी पे तहरीर भी कीजिएगा। इंशाल्लाह बाकी जो रहा इसको हम कल करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। बाकी अस्सलाम।